संगीत सरिता। सुगम संगीत और पार्श्व गायन। श्रोताओं, आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। प्रस्तुत करता है प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री सुरेश वाडकर। आपसे बातचीत की है श्रीमती रेखा भीमाणी ने। सुरेश जी, पिछले प्रोग्रामों में हमने सुगम संगीत के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत की। अब गैर फिल्मी संगीत भी तो सुगम संगीत का एक महत्वपूर्ण अंश है जी। ये बताइए कि क्या एक जो सुगम संगीत गाने वाला यानी गैर फिल्मी संगीत गाने वाला है, वो फिल्म संगीत और गैर फिल्मी संगीत दोनों एक साथ कितनी खूबी से गा सकता है? पहले तो ये बताइए कि दोनों में अंतर क्या है? दोनों का अप्रोच अलग है और बहुत, अगर सही रियाज किया जाए, आदमी अगर करे तो वो दोनों को, बल्कि तीनों को, शास्त्रीय, फिल्मी और गैर फिल्मी, इन तीनों को बहुत खूबी से निभा सकेगा। लेकिन सही रियाज का मतलब? सही रियाज का मतलब यही है कि दिमाग में एक स्विच बनाना पड़ता है जी। कि जैसे ऑन ऑफ स्विच होता है घर में लाइट का, उस तरह जी। अगर आप क्लासिकल गा रहे हैं तो फुल कंसंट्रेशन से क्लासिकल गा सकते हैं आप। जी हाँ। मतलब ये जो मन है और अंतर मन है, उन दोनों को लगाना बड़ा जरूरी होता है ऐसे वक्त में। फिर तीनों क्षेत्र में बोलिए आप जी, या किसी भी क्षेत्र में। और मैं क्लासिकल गा रहा हूँ बैठे बैठे, और मुझे सुबह उठ के मैंने फिल्म का गाना डबिंग करने का मैं सोच रहा हूँ जी, तो गाने की तरफ आपका बेध्यान हो जाएगा। जी हाँ। ये जो स्विच ऑन स्विच ऑफ कि भाई मैं, और गाते वक्त भी कि मैं क्लासिकल गा रहा हूँ इस वक्त, जी हाँ, वो जो कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन, ये अगर आदमी में करने का, उसमें लियाकत आ जाए जी, तो बहुत खूबी से वो निभा सकेगा। और फिल्म संगीत और गैर फिल्मी संगीत का अंतर? क्योंकि वैसे हैं दोनों काफी एक से। नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो इसका जो उगम है वो शास्त्रीय संगीत है। जी। शुरू में तो फोक म्यूजिक होता था, फिर क्लासिकल आ गया, जी, फिर सुगम आ गया, जी, और सुगम का ही एक दूसरा सिरा है जिसको हम फिल्मी बोल सकते हैं। जी हाँ। फिल्मी गाना कोई दुनिया के परे का तो है, होता नहीं, उसमें भी वही सुर लगते हैं। जी हाँ। तो इसको सही मानों में डिफरेंशिएट करना, ये एक गायक की प्रतिभा के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कौन सा गायक आपके दिमाग में पहले आता है कि जिसने दोनों को उतनी ही खूबी से निभाया हो? यानी बिल्कुल हल्का फुल्का फिल्मी नगमा और एक अच्छी ठहराव वाली गजल। दीदी है, लता जी, आशा जी हैं, जी हाँ। रफी साहब, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्लासिकल गाने भी गाए। लोगों ने सुना ही है कि उन्होंने मन तड़पत जैसे गाना क्लासिकल गाया। जी हाँ। उन्होंने शम्मी जी जैसे याहू जंगली वाला गाना गाया था। जी हाँ। इसीलिए मैंने शुरू में ये कहा कि स्विच ऑन स्विच ऑफ का जो एक होना चाहिए दिमाग में एक गाने वाले को भी, कि गज़ल गाते वक्त गज़ल गा रहा है ये उसको खुद को भी महसूस होना चाहिए। भजन गाते वक्त जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी चाहिए। कभी कभी गज़ल गाते वक्त लगता है कि वो भजन गा रहा है, या भजन गाते वक्त गज़ल गा रहा है, या गज़ल गाते वक्त बिल्कुल ही ताने पलटे भी मार रहे हैं और उसमें सरगमे भी गा रहे हैं। तो गज़ल का एक कायदा होता है जिसमें रहना बड़ा ज़रूरी होता है। जी हाँ। ज़्यादा महत्व उसमें शब्दों का होता है, ना कि बड़ी बड़ी ताने और छाती की ताने लगा लगा के जी। जो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं हम लोग कभी कभी ऑडियंस को, ये अवॉइड करना चाहिए। सुरेश जी, तो इस वक्त आप कौन सा सुनाएंगे गाना? मेरे ख्याल से आप दीदी की गज़ल जो है सजदा में से, वो सुना दीजिए। मेरा
सुरेश जी, मुझे लगता है आपसे जो हमने बातचीत की, उससे काफ़ी सारे श्रोताओं को एक गहरी समझ मिली होगी सुगम संगीत के बारे में, ख़ास तौर से उन श्रोताओं को जो सुगम संगीत के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन सही तौर पे उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए सुगम संगीत में, फ़िल्म संगीत में कोई संस्थान हमारे यहाँ इतने नहीं हैं। हाँ, नहीं है, मगर मेरा अपना जो संस्थान है उसमें यही इस वक्त काम चल रहा है। जी। मेरे गुरुजी पंडित जियालाल वसंत, जिनका ये सपना था कि इस तरह का गुरुकुल बनाएं जहाँ पर बच्चे उनके पास रह के गाना सीखें। जी हाँ। मगर इस तरह का जो काम वो अपने जीते जी, मैं उनको देख रहा था कि बहुत तड़प से ये चीज़ों को समझाते थे हमारे सरकार को, हमारी, मगर कुछ कर नहीं पाए उस वक्त। जी। तो उनकी डेथ के बाद सरकार से ये जगह मिली हमको। जी। तो हम लोगों ने गुरुजी के नाम से ट्रस्ट बनाया। जी हाँ। और उनका जो कंसेप्ट था, उनका जो सपना था, जी हाँ, वो हमने, वो जो ट्रेडिशन वो आगे जी हाँ। चलाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग सब, भाई बहन, गुरु बहन, भाई बहन। अच्छा। और हमारे पास इस वक्त इसी कंसेप्ट से बच्चे सीखते हैं, गुरुकुल में रह के मेरे पास जी हाँ। बच्चे सीख रहे हैं इन दिनों। और लगता है कि मेरे से भी अच्छे स्टूडेंट्स इस संस्था से निकलेंगे जी। और उनका नाम होगा। जी हाँ। ये आशा मैं रखे हुए हूँ। देखिए आगे आगे क्या होता है। आप खुद व्यक्तिगत रूप से उन्हें सिखाते हैं? जी हाँ जी, मैं, मेरी बड़ी बहन प्रेम वसंत, जो मेरे गुरुजी की बेटी है बड़ी। जी हाँ। तो आजकल उसकी छत्र छाया में हम लोग ये सब संभाल रहे हैं। जी हाँ। और ये कंसेप्ट गुरुजी का था, तो ये पूरा होना चाहिए। इस जिद के साथ हम, मेरे वक्त से जो भी मेरे गुरु भाई बहन आते हैं, जी। उन सब ने ये इसका बीड़ा उठाया था। जी हाँ। और ऊपर वाले ने आशीर्वाद दे दिया, सरकार ने मदद की, जगह दे दी, तो ये हम बिल्डिंग खड़ी कर सके, प्रोग्राम। इसमें मेरी इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैं इंडस्ट्री में नहीं होता जी, तो ये जगह नहीं मिलती। जी हाँ। मेरा जो नाम हुआ थोड़ा बहुत, उसकी वजह से मुझे प्रोग्राम्स मिलते थे। जी। और साथ में मेरे कलीग्स जितने भी गायक गायिकाएं हैं, या मेरे कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने मेरे लिए प्रोग्राम किया बॉम्बे में, बॉम्बे के बाहर, इंडिया के बाहर, प्लस मेरे सारे क्रिकेटर्स भाई जो इस संस्था के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं, फंड्स रेजिंग के लिए। तो इन सब की मेहरबानी, आशीर्वाद और उपकार है उनके, जो मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। मैं समझती हूँ इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी। सुरेश जी, ये हमारी श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। मुझे उम्मीद है कि जो श्रोता गाना चाहते हैं, खुद सुगम संगीत में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको आपकी बातचीत से अच्छा मार्गदर्शन मिला होगा। आपने जिन गुरु से इतना सीखा, प्रेरणा ली, उस गुरु की स्मृति में आप कुछ अच्छा सा सुनाना चाहेंगे? मेरा जो एक एल्बम है लम्हा लम्हा, जी, उसमें से एक गुरुजी की ही लिखी हुई और स्वरबद्ध की हुई गजल मैं सुनाना चाहूँगा। जी हाँ, और सुनाने से पहले मैं आपसे अलविदा लूंगी और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और सुनने वालों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। उनसे एक ही गुजारिश है कि इस मिशन में मैं कामयाब हूँ और उनके आशीर्वाद से और अच्छे-अच्छे गाने मेरे उनके सामने आए। इसी आशीर्वाद की इच्छा के साथ मैं सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। वो गम में मुस्कुराते हैं, वो गम में मुस्कुराते हैं। कभी ऐसा भी होता है, वो गम में मुस्कुराते हैं।
कभी ऐसा भी होता है, खुशी में रो भी जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है, वो गम में मुस्कुराते हैं। हंसी मेरी उड़ाने को मुझे वो जब नहीं पाते, हंसी मेरी उड़ाने को मुझे वो जब नहीं पाते, हंसी अपनी उड़ाते हैं, हंसी अपनी उड़ाते हैं, कभी ऐसा भी होता है, वो हम में मुस्कुराते हैं। सुगम संगीत और पार्श्व गायन, अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। इसे प्रस्तुत किया प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री सुरेश वाडकर ने और आपसे बातचीत की श्रीमती रेखा भीमाणी ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।